नमस्कार, मैं विकास त्रिपाठी PNI टॉक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे क्या कहती है कुरान में स्वामी जी से। क्या कहती है कुरान में आप काफ़ी चर्चा कर चुके हैं इनसे। आज उसी कड़ी में कुछ सवाल स्वामी जी को मेरा। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार स्वामी जी, जैसा कि मैं काफ़ी एपिसोड मैंने YouTube पे आपके भी देखे हैं जी। जिस हिसाब से लगता है जो आपकी गतिविधियां और समाज के प्रति जो आप अल्लाह अल्लाह करते फिर रहे हैं जी। मुझे तो ये लग रहा है जी कि आने वाले दिनों में आप ये कहोगे कि सभी लोगों को सिर्फ एक धर्म मानना पड़ेगा और वो है कुरान को मानना पड़ेगा। बाप रे, ये तो आप ऐसे पूछ रहे हैं जैसे सीबीआई का कोई ऑफिसर पूछता है। बताएं आप, चूंकि मैंने देखा है आप जी। हर जगह कुरान 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 जी। कुरान क्या कहती है, जरा मैं भी समझना चाहूँगा इस विषय पे। देखिए, इसके बैकग्राउंड में जाकर आपको एक इंसिडेंट बताना पड़ेगा कि एक व्यक्ति दिल्ली NCR का ब्राह्मण व्यक्ति 49 ईयर एज 6 अक्टूबर 2016 की रात को छठा नवरात्रा था, नवरात्रे के व्रत रखे हुए थे। जब वो घर आया, नहाया, खाया, फलाहार किया, नहाकर लेटने लगा तो उसे एक झटका लगा और उसके बाद वो पूरे ब्रह्मांड को घूम कर आया और उससे एक ब्लैक जगह पे पहुंच गया। वहाँ एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ। वहाँ उसने पूरा बिग बैंग देखा, पूरे ब्रह्मांड को बनते हुए अपनी आंखों के सामने देखा। फिर उस ब्रह्मांड से 2.5 गुना बड़े एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात हुई। ये सब होशो हवास की बातें हैं। और उसके बाद उस व्यक्ति ने वापस अपने कमरे में लौट आया। इस बीच उसको ब्रह्मांड के यूनिवर्स के डाटा दिए गए, उसको ईश्वर की बातें बताई गई और एक प्रॉपर एक पिन पॉइंट एक नबी के बारे में क्वेश्चन मार्क डाला गया उसके दिमाग में कि इस नबी ने संसार के साथ ऐसे गफलत पैदा क्यों की। उसके बाद वो बड़ा हैरान हुआ। ये सारा 40-50 सेकंड का किस्सा था। सांसारिक आदमी था, जैसे आप लोग हम लोग जीते हैं वैसे वो जी रहा था, किंतु वो रात उसके लिए एक बहुत अजीब रात थी। उसके बाद अगले दिन से उसने अपनी तैयारियां शुरू की, क्योंकि उसके दिमाग में सारे भगवानों के नाम डाले गए मगर अल्लाह बड़ा प्रिसाइजली डाले गए। तो उसके बाद उसको जब कुरान, गीता, तौरात, जबूर, बाइबल, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, वेद, उसने इन सब का जब अध्ययन किया तो उसे समझ पड़ा कि धरती पे भगवान धर्म को सुधारने के लिए अपने कार्य क्षेत्र के हिसाब से, जैसे भगवान का जो एक टाइम फ्रेम है, हर एक का एक टाइम फ्रेम है, तो भगवान एक टाइम फ्रेम के बाद धरती पे एक व्यक्ति भेजते हैं। फिर वो व्यक्ति धर्म को सुधारने के लिए अपने काम करता है। भगवान उसका साथ ऐसे देते हैं कि जब वो मैसेज देना शुरू करता है संसार को तो उसके मैसेज के साथ एज यूजुअल हमेशा इग्नोरेंस होती है। फिर भगवान धरती पे एक बीमारी भेजते हैं जो कोरोना आजकल आई हुई है, जिससे सारी साइंस हार चुकी है मगर पता नहीं चल रहा। वो कोरोना धरती की 95% आबादी को खत्म कर देता है। उससे बचने के लिए भगवान को या तो भगवान के पास 2 रास्ते हैं, या तो 95% आबादी को खत्म कर दे या अपने धर्म को सुधार दे। तो धरती पे वो एक आदमी भेजते हैं। वो व्यक्ति वो जब मिलकर आया तो उसने सब अध्ययन किए। उसके बाद उसने संसार के आगे कुरान में से जो उसे समझ आया उसने अपनी वाणी कुरान के मुताबिक संसार को बतानी शुरू की। देखिए, धर्म ग्रंथ अनेक हैं मगर अल्लाह ऊपर एक है। जिसको इस्लाम वाले अल्लाह बुला रहे हैं, हम सनातन धर्म वाले जिसे महादेव बुला रहे हैं, क्रिश्चियनिटी जिसे बिग ब्रदर बुला रही है, गॉड बुला रही है, यहूदी जिसे योहावा बुला रहे हैं, गुरु नानक वाले जिसे अकाल पुरख बुला रहे हैं। तो वो भगवान ऊपर आसमानों में एक व्यक्ति है जो ये सब काम कर रहा है। तो उस व्यक्ति ने जब कुरान पढ़ी तो कुरान से उसे सब समझ पड़ी, कैसे कोरोना आया हुआ है, कैसे धरती पे हालात चल रहे हैं। तो कुरान पढ़ने के बाद वो कुरान का संदेश संसार को देने लगा। कुरान के अंदर सारी संसारिक बातें लिखी हुई हैं बड़ी अच्छे तरीके से। इसमें मर्डर की, कत्ल की कोई आयत नहीं है। वो समझने की देर है। तो वो ये जब समझ चुका कुरान को तो वो संसार को कुरान की बातें बता रहा है। ये है। स्वामी जी, आपकी बातों में आपने जैसे कहा कि किसी ब्राह्मण को जो है एक सपना आता है और वो कुरान के बारे में आता नहीं, सपना नहीं आता। हाँ। ये जो वो जिसे मेराज यात्रा बुलाते हैं इस्लाम वाले, ये वो मेराज यात्रा उसके साथ सच में घटित हुई। उसकी इस अपनी बॉडी इन आंखों के साथ, इस शरीर के साथ वो ऊपर गया, वापस आया। ये होशो हवास की बातें हैं। लेकिन एक ब्राह्मण को मेरा क्वेश्चन ये है कि एक ब्राह्मण को और कुरान के बारे में ज्ञान जो है दिया गया, जैसा आपने बताया कि वो क्या यात्रा कहते हैं, मेराज यात्रा।
तो उसके ऊपर जरा थोड़ा संक्षिप्त बताएंगे? देखिए मुझे? मेराज एक ऐसा सिर्फ एक ब्राह्मण को ही क्यों सपना है? देखिए ये हमारा, देखिए संसार में जो धर्म था, सनातन धर्म तो सबसे पुराना है। सनातन धर्म से ही जब फूट फुटा हुआ, जैसे इस्लाम में 75 फिरके बन गए उनके, क्रिश्चियनिटी में 20 फिरके, इनके आपस में बहुत लड़ाइयाँ हुई। क्रिश्चियनिटी ने भी 400 साल आपस में इतने एक दूसरे के कत्ल किए क्रिश्चियनिटी ने, कि आज तक के धरती के सारे कत्ल को ज्वाइंट करके जितने कत्ल हुए मल्टीप्लाई बाई कैलकुलेटर पे 25, इतने कत्ल क्रिश्चियनिटी में आपस में हो चुके हैं। ये तो बाद में ये लोग कूल डाउन हो गए। और उसी बाद में जो कुरान बताती है कि क्रिश्चियनिटी के मन में मैंने रहम डाल दिया, नरमी डाल दी, आपस में एक दूसरे के प्रति प्यार डाल दिया। जब इसमें फूट फुटाव हुआ तो यहूदी बन गए। अब यहूदियों का और ब्राह्मणों का जब डीएनए टेस्ट होगा तो ये जरूर कोई ना कोई सिमिलरिटी निकल कर आएगी। यहूदियों ने जब फिर धर्म के साथ बंटवारे शुरू किए, आपस में लड़ाइयां शुरू की, तो एक क्रिश्चियनिटी खड़ी हो गई। फिर जब इनकी सबकी आपस में लड़ाइयां खिचड़ी हुई तो एक इस्लाम खड़ा हो गया। तो ले देखे ब्राह्मण ही भगवान के द्वारा एक नॉमिनेटेड कौम भगवान ने जिसे बना रखा है, तो वो ब्राह्मण व्यक्ति ही भगवान ने स्पेशली भेजा। वो उसकी 36 निशानियां, 36 निशानियों के साथ वो आया। वो ब्राह्मण व्यक्ति ही भगवान से मिलकर। 36 निशानियां क्या है? देखिए वो तौरात के अंदर 36 निशानियां ज़बूर के अंदर दे रखी हैं, बाइबल में दे रखी हैं, कुरान में दे रखी हैं, गीता में दे रखी हैं। गीता के 16वें अध्याय को जब आप शुरू करेंगे तो पहले 3 श्लोकों के अंदर वो 36 निशानियां हैं। मगर गीता क्योंकि बड़ी कॉम्पैक्ट किताब है, जहां 6500 आयतें हैं कुरान की, वहां 650 श्लोक है गीता के। तो गीता के उन 3 श्लोकों के अंदर ही शुरू में उन 36 निशानियों की पहचान है। एक श्लोक आपके मुंह से जरूर सुनिए। देखिए श्लोक इंग्लिश में तो उसको, संस्कृत में तो उसको बताना बड़ा टफ है, क्योंकि वो बताया आपको संसारिक आदमी है। मगर गीता के जो पहले 3 श्लोक हैं 16वें अध्याय के, उसमें उसका आपको जिस्ट बताया जाता है, निचोड़ उन श्लोकों का, कि वो व्यक्ति बहुत सब्र वाला होगा, किसी की निंदा नहीं करेगा, किसी से उसका झगड़ा नहीं होगा, अपने प्रति जितनी मर्जी उसके प्रति गलत बातें उसकी बेइज्जती कर जाए झेल जाएगा, समाज में सबको साथ लेकर चलेगा, सर्व धर्म को पढ़ेगा, सर्व धर्मों के पढ़ने का कष्ट सहेगा, हर तरीके से समाज के अंदर अपनी एक मिसाल खड़ी करेगा, समाज के अंदर सबसे सहनशील होगा, जो रहमतुल आलमीन इस्लाम बुलाता है कि संसार में सबसे ज्यादा दयालु, सबसे ज्यादा परोपकारी। और वो गीता के अंदर 16वें अध्याय में पहले 3 श्लोकों में उसकी 36 पहचानें दे रखी हैं एक एक वर्ड में। जबकि तौरात में ज़बूर के अंदर दे रखा है कि उसको थोड़ा सा डिटेल में, कि उसके कई नाम होंगे, उसके भगवान की सब पहचानें उसके अंदर होंगी। कुरान के अंदर उसकी पहचान दे रखी है कि वो ऐसे रहेगा। देखिए कुरान के अंदर एक आयत है कि ईसा और उसकी माँ मरियम को मैंने एक बहुत बुलंद मकान के अंदर उनका निवास बनाया और वहां पर बड़ी हरियाली कर दी और उस बुलंद मकान के ऊपर एक झरना चालू कर दिया। तो देखिए कैसी टेक्निकल आयत है, क्योंकि मगर वो अल्लाह से मिलकर आया, उसको समझ पड़ी, उसने देखा ये तो उसके जीवन की बातें हैं। तो देखिए एक झरने के नीचे कैसे किसी का घर होगा, कोई रह सकता है? मगर नहीं। इस बार जब साइंटिफिक प्रूफ संसार के सामने आएंगे, वो घर भी मिलेगा, वो झरना भी मिलेगी, वो हरियाली भी मिलेगी। तो कुरान के अंदर भी ऐसी पहचानें दे रखी हैं। वो ब्राह्मण व्यक्ति है जो भगवान से मिलाया और संसार के अंदर सारे कंफ्यूजन वो खत्म करेगा जब इन बातों को पब्लिकली गवर्नमेंट से, हर एथोराइज्ड एजेंसी से इन बातों को जब उठाया जाएगा। और उठाएंगे जब कोरोना से भी ये थक लेंगे, नेचुरल क्लाइमिटी से जब थक लेंगे, तो कोई ना कोई व्यक्ति इन वीडियो को उठाएगा और उनके ऊपर जब शोध करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो सारी बातों तक, खुलासे तक पहुंच जाएगा। जैसा कि मुझे पता चला स्वामी जी, आपने जगह जगह अपनी इन बातों को पहुंचाई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट, अन्य देशों में भी, अन्य एम्बेसियों में, अन्य जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, सीबीआई पीएम है, सीबीआई हैं, सबको दिया। उन जगहों पे क्या कोई ऐसा रिस्पांस आया आपको? देखिए ऐसा कोई रिस्पांस अभी तक आया नहीं। जैसे उसने अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, फिल्म स्टार्स, अमिताभ बच्चन, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, प्रेसिडेंट, LIU, CBI, सारे महामंडलेश्वर, सारे शाही इमाम, सारी टोटल 104 एम्बेसियां, 54 न्यूज चैनल, उसने सब जगह ये बातें बताई। सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हेड, नेवी, एयरफोर्स चीफ, सबको पहुंचाई। तो तकरीबन 45 एक लेटर लौट कर आए
जो कि एड्रेस की वजह से नहीं। बाकी कोई ऐसा राजस्थान के गवर्नर के पीएस का फोन आया था, कोई ऐसा फोन आया नहीं, क्योंकि उसने वो किताब भी अपनी दी है। किताब की बातें तो सबको अच्छी लगी होंगी, क्योंकि उसमें सांसारिक बातें हैं, सास बहू, रोड रेज, मोटापा, झगड़ा, भ्रष्टाचार, वो तकरीबन 111 सांसारिक बातें। और उसके मैं यही जानना चाहता था कि आपने किस आधार पे जी ये सारी चीजें उन लोगों को भेजी। क्या वो इन बातों को वो मानेंगे जी, या कुछ तो आपने सोचा होगा? देखिए, उस व्यक्ति ने सारी बातें, जो भी वो व्यक्ति काम कर रहा है कुरान के मुताबिक कर रहा है। 6 अक्टूबर 2016 को जब वो ईश्वर से मिलकर आया और कुरान उसने पढ़नी शुरू की, उसे समझ पड़ गई कुरान की ही बातें संसार के। कुरान देखिए, कुरान इस्लाम के खिलाफ लिखी हुई है। कुरान टोटल सनातन धर्म के फेवर में लिखी हुई है। अल्लाह को सबसे अपना प्रिय धर्म सनातन धर्म है। कुरान के अंदर सनातन धर्म भगवान सर्टिफाइड कर रहे हैं, इसीलिए ये वो कुरान के मुताबिक उसने सबको संदेश दिया। उसका काम है खाली संदेश देना। मैं आपकी बात बीच में काटना चाहूँ। जी, जैसा आपके एक वीडियो में मैंने देखा, आपने कह रखा है कि इस्लाम खत्म हो जाएगा जी, और कुरान इस्लाम को खत्म करेगी और सभी लोग कुरान को मानेंगे जी। मीन्स रामायण, गीता ये सारी खत्म हो जाएगी और सिर्फ कुरान चली जाएगी। कुरान, रामायण, गीता, वेद, तौरात, जबूर, इंजील, ओल्ड टेस्टमेंट, न्यू टेस्टमेंट, गुरु ग्रंथ साहब, सबको कुरान सर्टिफाइड कर रही है। ये वो बात सुप्रीम कोर्ट में भी लंच से पहले डिसाइड करके दे देगा, आर्ग्यूमेंट जब हुआ। कुरान इन सब धर्मों को सर्टिफाइड कर रही है। कुरान इस्लाम को डांट लगा रही है। ये बातें जब खुलेंगी तो सामने आ जाएंगी। जैसा कि हम पढ़ते हैं गीता और कुरान जी या बाइबल, इन सब चीजों में तो गीता से ही सारी चीजें लेके लिखी गई। जी हाँ, गीता का हर और श्लोक। फिर आप कह रहे हैं कि कुरान ही सर्वे सर्वा है। देखिए, इसलिए क्योंकि ये पहले भी बताया जा चुका है, गीता मनुष्य जन्म की किताब है, मनुष्य को कैसे जीना है, कैसे आचरण रखना है। और कुरान ईश्वर की किताब है। ईश्वर इस संसार की कार्य प्रणाली को, ब्रह्मांड को, कायनात को कैसे बनाते हैं कुरान के अंदर, इसीलिए कुरान सर्वोत्तम है। गीता मनुष्य जन्म का बता रही है, कुरान ईश्वर का बता रही है। स्वामी जी, जैसा कि हमने पढ़ा है कि मनुष्य 4 जीवन जीता है जी। 4 जीवन जीने का मतलब है कि बाल्यकाल, फिर उसके बाद प्रौढ़ावस्था, फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर उसके बाद जो है संन्यास आश्रम। जी हाँ। तो आप इस समय किस अवस्था में चल रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो जो है 53 साल एज हो गई, तो उस व्यक्ति की तो, वो तो मेरी तो छोड़िए, उस व्यक्ति की बात हो रही है। तो 53 साल वो लगा हुआ है इस वक्त कुरान का मैसेज संसार को देने, गीता का मैसेज, कुरान का मैसेज, धर्म सब एक है। तो देखिए, कुरान तो इस 4 अवस्थाओं से आगे भी एक आयत में लिखते हैं अल्लाह कि फिर तुम में से कुछ निकम्मी अवस्था को पहुंच जाते हो, निकम्मी उम्र को। तो 4 अवस्थाओं का जिक्र तो हर धर्म में है, मगर कुरान उससे आगे भी पहुंचा रही है कि कुछ टाइम तुम ऐसा भी जी जाते हो संसार में, 80, 90, 95 साल के बाद ना तुम्हें कुछ सुनता है, ना दिखता है, ना पड़े रहते हो बेड पे। तो देखिए, उन 4 अवस्था के बाद भी कुरान एक और अवस्था बता रही है, निकम्मी। शुरू में तो चौका की निकम्मी कैसे बताया जा रहा है, अल्लाह ही अपनी दी हुई चीज को निकम्मी बता रहे हैं, मगर मनुष्य जन्म के हिसाब से वो निकम्मी है। मतलब कुरान 5वीं भी अवस्था बता रही है कि मनुष्य की एक निकम्मी अवस्था भी है। जैसा कि आप कह रहे हैं कि 80-90 की अवस्था आदमी जिएगा। अभी पिछले कुछ वीडियो में मैंने आपकी सुनी कि डॉक्टरों ने ऐसे फला को मार दिया, डॉक्टर ऐसे निचोड़ते हैं, डॉक्टर वैसे लोगों को परेशान करते हैं। इस मरीज को क्या इलाज देना है वो डॉक्टर खुद सुनिश्चित करता है, जबकि उसकी बीमारी कुछ और है और उसको जो है दवा किसी और चीज़ की दी जा रही है। तो वो तो सारा आपको बताया, वो तो डॉक्टरों का फ्रॉड है। वो तो सारा जो है, वो तो आपको पहले ही बताया कि डॉक्टरों का इंश्योरेंस के पैसे, मेडिकल एम्स के पैसे खाने का वो सब घपला है। वो तो देखिए, कुरान में लिखा हुआ है कि कुछ मरना ईश्वर के हाथ में है। मरना, हर धर्म ग्रंथ कहता है कि मरना, जीवन ईश्वर के हाथ में, ईश्वर अपनी मर्जी से डिसाइड करता है। कुरान कहती है कुछ है तुम में से छोटी उम्र को मर जाते हैं, कुछ अपनी पूरी उम्र को प्राप्त होते हैं। ज्यादातर आगे यही लिखा हुआ है आयत में कि कुछ तो छोटी उम्र में फौत हो जाते हो, मर जाते हो, कुछ अपनी पूरी, बहुत से अपनी पूरी उम्र को पहुंचते हैं, बहुत से लिखा हुआ है, और कुछ तुम निकम्मी उम्र को पहुंचते हो। तो ये कुरान का वर्ड। ऐसे मृत्यु तो जीवन अटल सत्य है जी, ये तो आप भी जानते हैं। जी जी। तो संसार में कुरान ही रहेगी, आपका ये कहना? जी हाँ, कुरान भी रहेगी, गीता भी रहेगी, वेद भी रहेंगे, सब कुछ रहेंगे। मगर जब पूरे विश्व को जब समझ आएगा कि कुरान क्या है, इस्लाम अपनी गलती मानेगा कि अल्लाह को बदनाम कर दिया इस्लाम ने, और कुरान की बातें जब संसार के सामने आएंगी, तो किसी भी मनुष्य, देखिए वो व्यक्ति भी तो है, वो कह रहा है कि मैं नाली का कीड़ा हूं,
और जबकि एक पैगंबर को ही भगवान बनाए बैठा है इस्लाम। उसी बात की अल्लाह कुरान के अंदर डांट लगा रहे हैं कि आप केवल एक मेरी स्तुति करिए, मेरी इबादत करिए, इसके अलावा मेरी किसी को ना पुकारो। ये पुकार वर्ड 9 बार आ रहा है कि मेरे अलावा किसी को ना पुकारो, मगर इस्लाम नहीं मान रहा है। इस्लाम मोहम्मद साहब को पुकार रहा है। स्वामी जी, ये जो वो शख्स है जी, ये वो शख्स के बारे में जरा और देखिए, उस शख्स को सामने तो आना ही पड़ेगा। मान लीजिए अब सीबीआई आपको उठा ले, पुलिस आपको उठा ले, आप बताएंगे कि मुझे इसने बताई, मैं बताऊंगा ये रहा कोई व्यक्ति, तो वो व्यक्ति कोई छुपा नहीं हुआ, वो सामने आएगा। जब जरूरत पड़ेगी संसार के सामने आएगा। जी बिल्कुल आएगा, जाएगा का पुलिस डंडा नहीं मारेगी। चलिए, हमें भी इंतजार है उस शख्स का जी जिसने ये सारी जो है रचनाएं रच रखी है, बिल्कुल, और कहता है कि कुरान ही एक रह जाएगी। धन्यवाद स्वामी जी, धन्यवाद। हम आगे भी इसी तरह कुरान के ऊपर चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि स्वामी जी की बातों से लगता है कि हमें कुरान को सराखों पे बिठाना पड़ेगा, तो स्वागत है। अगर विश्व में शांति और खुशहाली कायम होती है तो कुरान को मानने में हमारा कोई नहीं जाता।